हाँ। म्यूट है, म्यूट। हाँ, मोह बंधन छोड़ना। तो ये बंधन होता है भावों से, चीज से नहीं होता। चीज सामने नहीं भी हो तो बंधन कर चल सकता है, और सामने चीज हो तो निर्बंध भी रह सकता हम्म, हाँ। है। चीज नहीं हो तो बंधन भी कर सकता है, चीज हो तो निर्बंध भी रह सकता है। तो भावों से बंधन होता है, भावों के न होने से ही बंधन टूटता हम्म, है। तो कौन से भावों से बंधन होता है और कौन से भावों से बंधन नहीं होता है, ये समझ। हम्म, ठीक है कि नहीं? ये समझ नहीं आता उसको, तो वो क्या करता है कि घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बन जाता है, हम्म, और मुनि बन के भी बंधन चालू रहता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। पर ये कला सीखना है कि किन भावों से बंधन होता है और किन भावों से बंधन नहीं होता, हम्म, ये समझना है। ठीक है कि नहीं? हम्म। किन भावों से बंधन होता है, सोनल जी? पद में बुद्धि, पद में अपनापन। हाँ। और किन भावों से बंधन नहीं होता? पद को पद मानने से, मतलब अपने अपने स्वभाव में रहने से। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल फिट है ये। ऐसा काम करना, ये तो अपन ने अभी क्या किया, समझा। हम्म, अब इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, नहीं समझ? हम्म, जो जितना जितना प्रैक्टिकल इसका करता जाएगा, उतना उतना संसार से मोक्ष की ओर बढ़ता जाए। ऐसा समझ के प्रैक्टिकल करना है। ठीक है कि नहीं? पहले हमने कोई भी चीज बनाने के लिए थ्योरी सीखी, हम्म, अब थ्योरी सीख के बाद प्रैक्टिकल करना। हम्म, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा। ठीक है कि नहीं? हम्म, जैसे कोई भी भोजन बनाने की आपने रेसिपी सीखी, हम्म, और उसने सिखाई तुम्हें, और तुमने सीख ली, और फिर प्रैक्टिकल किया, हम्म, और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल किया और बनाई, तो जैसी उसने बनाई थी वैसी नहीं बनी, कुछ गड़बड़ी हुई, तो फिर क्या करोगी? फिर से बनाओ। फिर से। उसमें देखेंगे कि गड़बड़ी हुई कि नहीं। हम्म, दोबारा बनाई तो कुछ सुधरी, हम्म, दोबारा बनाई तो और सुधरी। तो ऐसे ही सुधार होता जाएगा। तो काम तो करना पड़ेगा वही। हम्म, ऐसा नहीं कि एक दफे खराब हो गई तो फिर बार बार, अरे यार अब तो खराब हो गई तो नहीं बना, नहीं, बनाना तो वही है, करना तो वही है। हम्म, एक उदाहरण से हम बता रहे हैं आपको। हम्म, एक ने सोने बनाने की विधि सीखी, हम्म, और सामने वाले ने उसे सिखाई। हम्म, उसने कहा कि एक नींबू लाना, समझ लो एक कुछ रसायन ले आना, हम्म, जितनी चीजें उसने बताई वो ले आया, हम्म, और उसने कहा इन सबको मिला लेना, हम्म, और मिलाते ही सोना बन जाएगा। तो वो आया, वो सामान ले आया, हम्म, सारा का सारा किया उसने, सोना नहीं बना। अरे, कई बार किया नहीं बना, फिर गया उनके पास, क्या आपने तो बताया था सोना नहीं बना। हम्म, तो फिर उसने बोला कि मेरे सामने बनाओ चलो। तो उसने शुरू किया, नींबू लाया, नींबू लाके उसने क्या किया कि चाकू से काटने लगा।
तो उनने हाथ पकड़ लिया। तो मैंने चाकू से तो नहीं बोला था, हमने ये बोला था निब्बू में, वो चाकू का संसर्ग होने से वो प्रक्रिया बिगड़ जाती थी। ठीक है कि नहीं? तो उनने क्या किया, वो नींबू तो हाथ में से ऐसा दबा के उसका रस निकाल दिया, और जैसे ही डाला उसमें से सोना बन गया। थोड़ी सी मिस थी। दूसरा उदाहरण, जो सुभचंद और भर्तरी थे, नहीं नहीं वो मुझे जो अभी अपन ने कुछ दिन पहले स्टोरी जो दो दांत वाली देवी आ गई थी, हाँ हाँ हाँ, वो मुनिराजों को मंत्र दिया था, 184 गलती होने से। भूतवती वो पुष्पदंत। हाँ, भूत बलि और पुष्प। हाँ, और गुरु ने कहा था ये विद्या सिद्ध करके ले आओ, हम्म। और उन्होंने वो गड़बड़ी थोड़े से मंत्र में एक अक्षर आगे पीछे कर दिया, अच्छा। और उन्होंने बता दिया था ऐसा, उस मेरे पास नहीं दौड़े आए। तो वो समझ गए, और वहां उनने वो सुधार कर लिया और सही हो गए। तो ऐसा थोड़ा सा मिस्टेक करने से क्या होगा, इसलिए स्वाध्याय से क्या है कि ये मिस्टेकें पकड़ में आ जाती हैं, कहाँ गड़बड़ी। अब जैसे अपन ने तो सोचा कि परद्रव्य में अपनापन नहीं करना, हम्म। निजद्रव्य में अपनापन करना। जब हम्म। आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तब पता लगेगा आपको कहाँ गड़बड़ी क्या होती। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ हाँ, एक इसके जैसा ही एक उदाहरण है। मतलब जो ऊंट वाला उदाहरण बताया था ना अभी, वैसा ही एक उदाहरण है कि आप ये बताओ, जो बड़े बड़े हाथी होते हैं, कितना विशाल हाथी होता है, तो आप बताओ कि छोटी सी जंजीर उसको कैसे रोक लेती। इतनी सी जंजीर से बंधा होता है, कितनी मोटी होगी जंजीर, कितनी भी मोटी हो जंजीर, किसी ना किसी से जंजीर पकड़ी होती है, बांधी होती है, वो कैसे रुक जाता है हाथी। उनको बचपन से अभ्यास कराया जाए। मतलब जब छोटा सा हाथी होता है ना, इतना सा हाथी होता है, तब से उनको एक पैर उनका बंधन करा जाता है, किससे? जंजीर से। अब क्या होता है, उनको शुरू से अभ्यास हो जाता है कि मेरा पैर बंद, क्योंकि जब छोटा होता है ना, छोटा सा हाथी होता है, वो उस बंधन को तोड़ नहीं पाता, नहीं तोड़ पाएगा ना छोटा सा हाथी, उसमें इतनी ताकत नहीं है। तो जो बंधन बचपन में था ना, उस बंधन का प्रयास उसको रोज रोज नित्य निरंतर कराते कराते ऐसा अभ्यास हो जाता है कि इतना विशाल हाथी भी एक इतनी सी जंजीर से बंधा हुआ है ना। कभी सोच के कभी हाथी को देखना, अभी इतनी सी बंधन से कैसे बंधा हुआ है। हाथी को कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। हाँ, ये मैंने एक जगह सुना था, मुझे भी उदाहरण ठीक लगा। तो अभी सही लगा ये उदाहरण यहाँ बताना कि हमको किसने रोक रखा है। हमको भी क्या अभ्यास हो गया है, बचपन से जन्म से ही अभ्यास हो गया, शरीर शरीर शरीर, मैं, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा 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 मेरा, मैं और मेरा, दो ही चीजों का अभ्यास बचपन से ही हुआ है ना। तो ये अभ्यास हमको शुरू से कभी किसी ने कराया नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो हमें अभ्यास जो हो गया है ना, इसलिए इसका अभ्यास ऐसा हो गया कि उससे हम बंधे हुए हैं, बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो ये अभ्यास हमारा मतलब अनादिकाल का है, अभी का नहीं है, अनादिकाल का है, बचपन का भी नहीं, अनादिकाल का अभ्यास है। ठीक है ना ऋषभ जी? ठीक है। हाँ। और देखो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो यही लिखा है ना उसमें, हम्म। उसका भाव यही निकलेगा ना। भाव यही निकलेगा। ये अपने मन से कोई नहीं कह, जो लिखा है उसी में से भाव निकल रहा है। हाँ, उसमें से बिल्कुल। हम्म, जैन दर्शन अत्यंत विशुद्ध दर्शन है। इसमें मानव जीवन एवं साधना की गहराई तक पहुंचने के लिए मार्ग में आने वाली अति सूक्ष्म बाधाओं का विभाजन बड़े ही सुंदर और सटीक तरीके से किया जाता है, जो अत्यंत दृष्टिगोचर नहीं होता। एक साधक जब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसे कितनी प्राप्ति हो रही है, वह लेश्याओं के माध्यम से जाना जाता है। मतलब क्या है कि
हम जब साधना करने लगते हैं ना तो माइंड में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए क्या करा, उसको प्रॉब्लम्स को विभाजन कर दिया गया है कि तुम्हारा मन कहाँ भटक रहा है, तुम कैसे हो, कैसे तुम्हारे विचार हैं। इसके लिए लेश्याओं के माध्यम से क्या हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। हम्म। जान लेते हैं कि वह किस मुकाम पर खड़ा है। एक मिनट। उसने कितना प्राप्त किया है। जिस प्रकार एक छात्र वर्ष भर अध्ययन करता है और वर्ष के अंत में परीक्षा देता है, वह उत्तर पुस्तिका में जो कुछ लिखता है उसकी वर्ष भर की प्राप्ति होती है और परीक्षक उसका मूल्यांकन करके उसकी कामयाबी का ऐलान कर देता है। उसी प्रकार जैन दर्शन में लेश्या रूपी पैमाना है। ठीक है, परीक्षार्थी एवं परीक्षक दोनों ही आप हैं। आप लेश्या रूपी पैमाने से अपना मूल्यांकन करके स्वयं अपनी कामयाबी का ऐलान कर लीजिए। बस ये बताया गया कि हम ही टीचर भी हम ही है, शिष्य भी हम ही है। हम खुद ही अपनी भावनाओं को पता लगाएं कि हम कैसे हैं। हम किसी को देखते हैं तो हमारे परिणाम कैसे होते हैं। तो हम जैसे बहुत सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो जाते हैं, दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत। अब जैसे जैसे अभी जो परिणाम चलते हैं कुछ कुछ बच्चों में, बड़ों में, कितने भी बहुत लोगों में हम देखते हैं कि उनके परिणाम थोड़ी सी परेशानी से भी इतने ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि वो आत्महत्या कर ले, है ना। मतलब जरा भी पीड़ा सहन नहीं कर सकते हैं वो। उनको आगे का तो चलो पता ही नहीं है कुछ, लेकिन उससे परिणाम हमको पता चलते हैं ना कि उनके परिणाम कैसे। अब एक मुनि महाराज है, उन पे कितने कितने, अभी हमने पढ़ा था ना, श्यालनी ने पूरा खा लिया उनको, तब तक उनके परिणाम नहीं विकृत नहीं हुए। वे जैसे बैठे थे वैसे समाधि लिए बैठे थे, वो तो अपना स्वाध्याय में लीन थे। तो इससे पता लग जाता है कि हमारे परिणाम कैसे हैं, कि हम कैसे हैं, हमारे सामने वाले व्यक्ति का उनके परिणाम क्या है। तो लेश्याएं एक तरह से क्या हो गया, पैमाना हो गया। परीक्षा है हमारी, उसका रिजल्ट है, लेश्याओं के माध्यम से रिजल्ट पता चलता है। लेश्याओं को मील का पत्थर भी कहा है। हमारी मोक्ष मंजिल की प्राप्ति तक की यात्रा को 6 भागों में बांट दिया गया है। जिस प्रकार किसी स्थान पर जाते हुए रास्ते में मील का पत्थर बताते हैं कि अभी हमने कितनी दूरी तय की है और कितनी दूरी तय करनी है, उसी प्रकार ये लेश्याएं भी मंजिल तक पहुंचने के मार्ग के 6 पत्थर हैं, जिनसे ये ज्ञात हो जाएगा कि हमने कितना सफर तय कर लिया है। लेश्या जीव की स्थिति को दर्शाती है। उसका उत्तरदायित्व भगवान महावीर स्वामी ने मनुष्य पर ही छोड़ दिया। यदि वह दुखी है तो अपने कारण से, सुखी है तो अपने कारण से, बंधा भी है तो अपने कारण से, मुक्त होना चाहेगा तो वह स्वयं ही मुक्त हो सकता है। कोई अन्य व्यक्ति उसे कोई मुक्त नहीं करा सकता। न तो कोई बंधा पाया है न कोई बांध सकता है। जब कोई बांध ही नहीं सकता है तो वो मुक्त भी कैसे करेगा। ठीक है, यदि ताले टूट सकते हैं, दरवाजे खुल सकते हैं, दरवाजे सॉरी, यदि मानव अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान ले तो किसी भी क्षण पराधीनता को समाप्त कर सकता है। ताले टूट सकते हैं, दरवाजे खुल सकते हैं, दरवाजे तुमने स्वयं बंद किए हैं, दरवाजों ने तुम्हें बंद नहीं किया, तुमने कांटों को फूल और विष को अमृत मान लिया है। इसी को नियति मानकर संतोष कर लिया है। भगवान महावीर ने कहा है, वर्तमान में तुम जो भी हो, जितना भी तुम्हारा ऐश्वर्य है, वह सब अतीत में किए गए कृत्यों का परिणाम है। भविष्य में तुम होगे वह वर्तमान में किए गए कृत्यों का फल होगा। अपने झूठे अहम के लिए, मान के लिए कितनी बार कितनों की हिंसा की है, दूसरों को सताया है, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं, उसे अपनी आत्मा की विशेषताओं का ज्ञान नहीं। वह अज्ञान पने में हमेशा क्रोध से भरा रहेगा और हमेशा अपने अहम के पोषण के लिए हर क्षण झगड़ा करने को तैयार रहेगा।
क्रोध उसका स्वभाव बन जाएगा, सामान्य भी होगा तो उसके चेहरे पर क्रोध छलकता रहेगा, ऐसा व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो ये, हाँ ऋषभ जी, ये वही हम्म। सारी चीजें हैं जो अभी हमने समझी कि कोई हम्म। किसी को बांध नहीं सकता है। और हमारे जो हमारी स्थिति जो है अभी, वो हमको समझ जानी चाहिए कि हमने पिछले जन्म में या पिछले भवों में हमने कैसे कर्म किए हैं, और अब जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य, अगला भव क्या होने वाला है, यह हमें अपने ही कर्मों से पता लग जाएगा। हम्म। तो सोनल जी, हाँ। देखो, क्या करना और क्या नहीं करना, हम्म। ये हमें निर्णय स्वयं करना है। हम्म। तो अभी तक क्या हुआ कि हमने कैसे कैसे परिणाम किए हम्म। जब हमने स्वाध्याय नहीं किया था, हम्म। जब हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी थी। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ। जब हमने स्वाध्याय नहीं किया था, जिनवाणी नहीं पढ़ी थी, समझ नहीं थी, तो हमारे परिणाम कैसे चलते थे? हम्म। ठीक है कि नहीं? तो जैसे चलते थे उस अनुसार बंद होता है। हम्म। अब संसार की जितनी भी चीजें हैं, आप जिसको जिस तरीके से देखेंगे वैसे भाव होंगे आप। तो अपने सामने संसार की वस्तुएं हैं, उनको देखते हैं तो वैसे परिणाम होते हैं। हम मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं तो वैसे परिणाम होते हैं। हम्म। मुनिराज को देखते हैं तो वैसे परिणाम होते हैं। हम्म। और स्वभाव को देखते हैं तो वैसे परिणाम होते हैं। हम्म। तीन चीजें बताई, हम्म। एक पाप रूप, एक पुण्य रूप और एक धर्म रूप। हम्म। सोनल जी, हम्म। क्या बताया? सब लोग ध्यान से सुनना है इसको। एक पाप रूप, पुण्य रूप और एक धर्म। तो जो सांसारिक वस्तुएं हैं जिनसे पाप बनता है, हम्म। यानी जैसे हम सुबह से उठे हम्म। तो हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, हम्म। भगवान को स्मरण किया, तो क्या होगा? कौन सा बंद होगा? पुण्य। पुण्य का बंद होगा। हम्म। फिर हमने खाने बनाने का काम शुरू किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद व्यापार कर चले गए। हम्म। इससे क्या कौन सा बंद होगा? पाप। आपका बंद होगा। हम्म। ठीक है कि नहीं? हम्म। हम्म। फिर तीसरा स्टेप ये है कि हम अपने स्वभाव को समझें, हम्म। स्वभाव को जानें हम्म। और स्वभाव में ही रमे रहें। हम्म। इससे क्या होगा? धर्म। इससे बंधन होता है कि नहीं होता? नहीं। नहीं होता। तो इन चीजों को ध्यान में रखें कि किससे बंधन होता है और किससे नहीं होता और किससे कौन सा बंधन होता है। हम्म। अब निर्णय करें हम्म। कि हमें क्या चाहिए। हमें पाप रूपी बंधन चाहिए, पुण्य रूपी बंधन चाहिए, कि दोनों से बंधन रहित चाहिए। तो जैसा आपका निर्णय होगा उस अनुसार आप चलेंगे। जैसा भी निर्णय होगा, हम्म। अंदर में जैसा निर्णय होगा वैसा काम आप करेंगे, उस रूप परिणमन करेंगे। अब ये बात बता दी, हम्म। किसने बताई? महावीर स्वामी ने हाँ विष्णु। जिनवाणी में लिख दी। हम्म। अब ये करना हमें है, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसके लिए अब कोई हस्तक्षेप आपका वो ये नहीं करा सकता कि आपके शुद्ध परिणाम करा दे, आपके पाप रूप परिणाम करा दे, आपके पुण्य रूप ऐसा नहीं हो। ऐसा नहीं है कि चलो पाप रूप तो करा देगा, पुण्य धर्म रूप नहीं कराएगा, ऐसा भी नहीं।
पाप रूप भी नहीं करा सकता, पुण्य रूप भी नहीं करा सकता, धर्म रूप भी नहीं करा सकता। स्वयं को ही करना है। और जब स्वयं को करना ही है तो कौन से करना और कौन से नहीं करना ये निर्णय हमें करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? हम्म, और फिर हमें अपनी शक्ति भी देखना पड़ेगी कि हम कौन सी परिस्थिति में हैं और हाँ, किस परिस्थिति में हम कौन सा काम कर सकते हैं, वो भी देखना है। ठीक है कि नहीं? हम्म, तो ये निर्णय हमें जिनवाणी सिखाती है, और निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करेंगे तो ये बातें और गहराई से पकड़ में आती चली जाएंगी, और एक दिन हम सही निर्णय पर पहुंच जाएंगे क्या करना और क्या नहीं करना। हम्म, ठीक है कि नहीं? तो जब आपके परिणाम ऐसे चलने लगे कि ये संसार मुझे नहीं चाहिए, ये संसार में रहना अच्छा नहीं है, तो आपका संसार कटने लगेगा, बंधन टूटने लगेंगे, हम्म, और आप मुक्ति के मार्ग में चले जाएंगे। और आपके बंधन संसार रूप चलते रहेंगे तो ये कभी नहीं टूटेंगे। तो जब तक हमने जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया तो तब तक तो सांसारिक ही परिणाम चलते हैं, कोई बचा नहीं सकता। जब स्वाध्याय जो करने लगता है उसके परिणाम कटने लगते हैं, और कटेंगे ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कटे। यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने से परिणाम निर्मल होते ही है, निर्बंध अवस्था होती ही है। पर निरंतर आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। जब तक, कब तक? जब तक मुक्ति ना हो जाए सच में हो जाए। तब तक करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है कि नहीं? हमें स्वाध्याय से वंचित नहीं रहना। दुनिया की हो जाना हो जाए, नहीं हो जाना नहीं हो जाए, स्वाध्याय हमें बहुत जरूरी है। ये तो हमें करना है। इस बंधन से कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? ये बंधन कहीं पर, कोई जगह पर आपको ऐसा बंधन नहीं कि आप धर्म करने से किसी को कोई रोक सकता। जब शादी होती है तो वो 7 फेरे होते हैं, उसमें भी ये छूट मिलती है, इससे हाँ, नहीं बंधी। ठीक है कि नहीं? और तो बंधे हैं, बाकी इससे कोई नहीं बांध सकता किसी को। इतना स्वतंत्र और स्वाधीन मार्ग है ये, नहीं है? बिल्कुल। इस ऐसा विचार करके अपने बंधन को काटें और मुक्ति के मार्ग में प्रणाली करें और स्वाध्याय करते रहें। नहीं? अच्छा, बिल्कुल। चलो और कर लो स्वाध्याय जितना कम, चलो, जितना कम है, जितना करो उतना कम है। हाँ, नहीं? तो जितना, मैं तो सुबह उठते से ही चालू हो जाती हूँ। आजकल तो क्या है हम्म, कि नहीं, आप किताब नहीं हाथ में ले सकते हो, तो जब हम्म, मतलब और दूसरे काम कर रहे हो तो सुन लो, स्वाध्याय चलता रहता है। हाँ। तो तो देखो कितना, मतलब, नहीं नहीं, वो कितना मतलब साधन इतने अच्छे मिल गए हैं। हम्म, देखो, ऐसा नहीं है, कोई भी साधन, जैसे समझ लो कि मनुष्य पर्याय मिल गई, हाँ, तो मनुष्य पर्याय से हम नरक निगोद भी चले जाएंगे हाँ, और मुक्ति भी चले जाएंगे उसी पर्याय से। ऐसे जो फोन है, तो हाँ, फोन से ये नहीं कि सिखाते कि वो गलती ही सिखाते। हम्म, भाई आप उपयोग गलत करते हैं तो गलत में साथ देते हैं, आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे में साथ देंगे। उसको उसको ज्ञान थोड़ी है। क्या, उनको ये ज्ञान नहीं है कि वो आपको गलत शिक्षा दे। उसको ये ज्ञान नहीं है कि आपको सही से, जैसी आपका भावना है वैसी शिक्षा उससे ले लो। वो तो पौध के लेखे अजीब है, उसको उसको खोरी नहीं रख सकते। इसका हमारे अंदर जो परिणाम चलते सदुपयोग हैं वो खोज करेंगे तो वो हैं। आप, सदुपयोग नहीं, सदुपयोग करेंगे हाँ, तो हमारे हित में काम आएगा। हाँ, सदुपयोग नहीं करते हैं तो वो हमें ही अहित बस, होता है। हाँ। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा ना निश्चय। समझ तो सब चीज है, लेकिन अब हम और उसको बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं, कोई भी चीज को डिटेल में समझेंगे। तो अब हम वापस से कभी कोई चीज में आए, किसी भी जगह पे आ जाएगी तो हमको याद रहेगा। अच्छा, हम्म, इसका जैन दर्शन सार का ये पूरा अध्याय है, द्वितीय अध्याय पूरा। तो इसको हम एक बार कंप्लीट करेंगे। शुभ अशुभ वेश्या, गुण स्थान की अपौरिंग वेश्या है, ये सारी। ठीक है ना? चलो, हम नेक्स्ट कल करते हैं, क्योंकि फिर अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी थोड़ी देर में, तो हम आगे का कल। हाँ, आधा आधा जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ी सदा बीच।
सिलवानी का बानम। जय झूलेलाल। जय जय जी।